साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूँ आपके बीच खास चर्चा और परिचर्चा के साथ। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज बिहार सरकार की तरफ से बीएड को रिलीफ और रिलैक्सेशन देने के उद्देश्य से एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, जिस पे आज सुनवाई थी। ऑनरेबल जस्टिस बोपन्ना साहब की बेंच में यह केस लगा हुआ था। कोर्ट ने सारे ग्राउंड्स और सारी चीज़ों को देखने के बाद सरकार के जो वकील थे उनसे ये सवाल किया और एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार को लताड़ लगाते हुए यह पूछा कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 तारीख को इस विषय के ऊपर अपना एक रिपोर्टेबल जजमेंट दे दिया था, तो उसके एक सप्ताह 10-12 दिन के बाद आपको कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने परीक्षा में उनको एंट्री दे दी? क्या आपको किसी ने स्पेशल परमिशन दी थी, किसी कोर्ट ने? सरकार के पास इसका कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं था। सरकार के जब जवाब नहीं मिला तो कोर्ट ने सीधे सीधे स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि हम आपकी इस अपील को खारिज कर रहे हैं। चूँकि वहाँ पे पिटिशनर कोई आम इंसान नहीं था, बिहार सरकार थी, कोई आम व्यक्ति नहीं था। सरकार के एडवोकेट ने प्रेस्टीज अपनी जो उनकी छीछा लेदर से कह सकते हैं बचने के उद्देश्य से कोर्ट से गुहार लगाई कि हमें इसे विड्रा करने की परमिट दे दी जाए, और कोर्ट ने उसे डिसमिस एज विड्रॉन कर दिया। आप समझ सकते हैं कि यह याचिका एक प्रकार से खारिज कर दी गई, एक प्रकार से डिसमिस कर दी गई। अब सरकार की तरफ से और तमाम जो हमारे अन्य जो विरोधी खेमा है उनकी तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं कि खारिज नहीं हुई है, उसे फिर से फाइल किया जाएगा, तमाम जितने मुँह उतनी प्रकार की वो बातें लगातार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि वो डिसमिस एज विड्रॉन है। उसे एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि सरकार वहाँ पे पिटिशनर थी, सरकार वहाँ पे याची थी, और सरकार अपना जो प्रेस्टीज इशू है, जो पब्लिक के अंदर जो एक माहौल उसका खराब ना हो कि सरकार को भगा दिया गया, माहौल कोई खराब ना हो, इस उद्देश्य से सरकार को ये परमिट दे दिया गया कि उसे विड्रा करने का, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के उद्देश्य के साथ में उसे विड्रा कर दिया गया। साथियों, हम आपको पहले भी ये बताते रहे हैं, पहले भी हमने बताया था, जब से जजमेंट आया था तब से हम लगातार आपको एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही बात पूरे प्रदेश के साथियों से बोल रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बीएड मामले में जो भी बोलना था उसने बोल दिया 11 तारीख के जजमेंट में। जो भी लिखना था उसने लिख दिया 11 तारीख के जजमेंट में। अब उसमें किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन, चाहे किसी भी प्रकार की आप याचिका लेके जाएं, रिट लेके जाएं, एसएलपी लेके जाएं, कुछ भी आप लेके जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का रद्दोबदल या परिवर्तन असंभव है, जहाँ तक हमारी और हमारे वकीलों की राय है। हम पहले दिन जब जजमेंट आया था तभी हमने उसी दिन हमारे वकीलों से इस पर गहन मंथन किया था। रात में सारे वकीलों से कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत हुई थी, और हम इस नतीजे पे पहुँचे थे कि अब चूँकि जजमेंट रिपोर्टेबल है पूरे भारत के लिए, तो अब इसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन या किसी भी प्रकार से इसमें छेड़छाड़ करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर हमें मिलेगा तो कुछ नहीं, इसकी गारंटी 100 की 100% है। हाँ, नुकसान अवश्य हो सकता है, क्योंकि सरकार वहाँ पे पिटिशनर थी, तो सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का जुर्माना या किसी भी प्रकार की वो चीज़ें नहीं लगाई गई। सरकार को इतनी राहत दे दी गई कि वो अपनी याचिका को विड्रा कर ले। कोर्ट ने सरकार को इतना सम्मान अवश्य दिया, लेकिन चूँकि आम अभ्यर्थी या आम व्यक्ति कोई होगा तो शायद ही वो सम्मान उसे मिले, उसके ऊपर शायद ही जुर्माना ना लगे। हम हमारे वकीलों से तमाम चर्चा के बाद इस नतीजे में पहुंचे थे, क्योंकि जो कोर्ट को कहना था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो देना था बीएड के मामले में, जो निर्णय देना था, उससे बेहतर निर्णय, जो निर्णय हमें मिला है उससे बेहतर निर्णय शायद ही कोई हो सकता था। उस निर्णय में किसी भी प्रकार की कोई भी खामी या कोई त्रुटि नहीं है। अब निर्णय माननीय सर्वोच्च, मोटी सी बात है, पूरे प्रदेश के तमाम अभ्यर्थियों को ये समझ लेना चाहिए, चाहे वो बीएड के अभ्यर्थी हों, चाहे वो बीटीसी के अभ्यर्थी हों, चाहे वो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हों, उनको सभी को ये संज्ञान में होना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय
कोई भी जजमेंट जब दे देता है और जजमेंट देने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी होती है। किसी भी दिए गए जजमेंट के ऊपर हम सरकार के समक्ष जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, गुहार करते हैं कि अमुक जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग ये रिलैक्सेशन हमें मिलना चाहिए। यदि सरकार नहीं देती है तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यदि रिलैक्सेशन आपकी बातें अगर आपको लगता है कि इसमें अपुष्ट हैं या छुपी हुई बातें हैं जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तो आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। एक विकल्प खुला होता है और हाई कोर्ट में आप ये कह सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आमुक आमुक जजमेंट में ये बातें लिखी हैं, इसका अर्थ ये होता है और इसके हिसाब से हमें उत्तर प्रदेश सरकार या हमारी प्रदेश सरकार ये रिलैक्सेशन नहीं दे रही है, तो कृपया हम निवेदन करते हैं कोर्ट के सामने कि हमें ये रिलैक्सेशन सरकार से दिलाने की कृपा की जाए। अब हाई कोर्ट पूरे मामले का संज्ञान लेता है। पूरे मामले पे गहन मंथन करने के बाद में जो बातें यदि आप कह रहे हैं यदि वो सही है तो सरकार को स्पष्ट दिशा निर्देश देता है, उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में देता है और पालन कराने के लिए एक अलग से जजमेंट पारित करता है। यही प्रक्रिया है भारतीय न्याय व्यवस्था की, अन्य कोई प्रक्रिया नहीं है। और यदि आप माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तब आप पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाकर कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का ये जजमेंट था, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होनी चाहिए थी। हम हाई कोर्ट गए, हम सरकार के पास गए, साहब हमें वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई, अब हम अंततः आपके पास आए हैं। तब आपकी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर सकता है। यदि आप चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए किसी भी जजमेंट में सीधे अगर आप जाने का प्रयास और प्रयत्न करते हैं, चाहे वो मॉडिफिकेशन में जाएं, चाहे आप एसएलपी लेके जाएं, चाहे 32 में जाएं, चाहे याचिका लेके जाएं, किसी भी प्रकार से यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ की उम्मीदें और लाभ की गुंजाइशें बहुत कम हैं। आपको वहाँ पे जुर्माना भी लग सकता है, वहाँ से आपको वापस भी भेजा जा सकता है, आपकी एसएलपी को, आपकी याचिका को डिसमिस भी किया जा सकता है, तमाम चीज़ें होती हैं। और यदि एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से याचिका डिसमिस हो जाए या जुर्माना लग जाए तो उसका बहुत व्यापक स्तर पे असर आपके हाई कोर्ट में भी पड़ेगा, आपके प्रदेश में भी पड़ेगा। आप हाई कोर्ट में भी फिर बात नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप पूरी बातें नहीं रख पाएंगे। जितना अच्छे तरीके से आप हाई कोर्ट में रख रहे हैं उतना बेहतर तरीके से वो चीज़ें, चूँकि वो जजमेंट जो है किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में आया है जो आपसे को रिलेट कर रहा है, आपसे लिंक्ड जजमेंट है। हमने इस पूरे मामले पे हमारे वकीलों से राय मशविरा, विचार विमर्श और मंथन किया, कई दौर हमने बातें की। हमारी जो समझ में आता है वो एक ही चीज़ निकल के आती है, इस जजमेंट का इम्पैक्ट ऑफ असर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो पड़ रहा है वो ये है कि 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया है, उसी नोटिफिकेशन को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में संशोधन किया था और उस संशोधन के तहत बीएड को एंट्री दी थी। अब मेन जो मूल पॉइंट है वो यह है कि हमारे वकीलों का ये कहना है कि जब नोटिफिकेशन केस हो गया तो उस पे की गई तमाम प्रकार की सारी कार्रवाइयाँ अपने आप स्वतः ही शून्य हो जाती हैं, लेकिन अब इसे इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सरकार से कहें कि आपका ये बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का संशोधन रद्द हो चुका है। यहाँ पर लड़ाई नोटिफिकेशन 28 जून 2018 की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई है बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के उस संशोधन को रद्द कराने की या रद्द सरकार को मनवाने की कि जिसके तहत बीएड को प्राथमिक में एंट्री दी गई थी और जो कि आज की तारीख में क्वेश हो चुका है, ऑटोमेटिकली क्वेश हो चुका है। लेकिन अब सरकार के पास गुहार लगाइए, सरकार नहीं दे रही है तो आप हाई कोर्ट के समक्ष ये बात कह सकते हैं, रख सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस जजमेंट के मुताबिक 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन एनसीटीई का वो ज़ीरो हो चुका है, उस पर तमाम प्रकार की गई कार्रवाइयाँ वो प्रभाव शून्य हो चुकी हैं।
इसलिए इस पे कार्रवाई की जाए। हम हाई कोर्ट के समक्ष बातों को, चीज़ों को रख सकते हैं। यदि हाई कोर्ट आपको नहीं सुनता है, तब आप जा सकते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप ये कह सकते हैं कि हम आपके द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन 28 जून 2018 के तहत जो इन्होंने संशोधन किए थे, उसको लेके हम सर्वोच्च हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में हमारे साथ ये हुआ, लिहाजा हम आपके पास आए हैं और हमारी तमाम प्रकार की ये समस्याएं हैं, उस पे हम अपनी बात रखना चाहते हैं। तब आपको सुप्रीम कोर्ट गंभीरतापूर्वक सुनेगा भी और उसे उस पे जो भी निर्णय देना है उस पूरे प्रकरण के ऊपर वह आपको निर्णय देगा भी। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग इस मुद्दे पे लड़ेंगे, हम उनका सहयोग और समर्थन हर स्तर पे करेंगे। हमारा प्रयास है कि तमाम जो साथी हैं, अगर वो सही दिशा में लड़ाई लड़ेंगे, यदि कोई अगर बेहतर होता, हम 100 की सीधी एक बात बता रहे हैं, बेहतर होता हमारे पास भी हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली तक भारत के टॉप मोस्ट वकीलों के पैनल हैं। हमारी उनसे सीधे वार्ता होती है, हम सीधे उनके संपर्क में हैं और शायद जितने वकीलों के हम संपर्क में हैं, शायद उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ही हो। अगर यदि ऐसा संभव होता तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट गए होते और सुप्रीम कोर्ट से हमने रिलीफ की मांग कर ली होती। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार आपको ये बोल रहे हैं कि आपको जो भी लाभ मिलेगा वो हाई कोर्ट के दरवाजे से ही मिलेगा, अंततः मिलेगा वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही। यह भी बात नोट करने लायक है, लेकिन आपको जाना हाई कोर्ट ही पड़ेगा। साथियों, अभी तमाम लोग तमाम तरह के नाना प्रकार की बातों का एक बाजार गर्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे लोग दिग्भ्रमित ना हों, हमारे लोग हतोत्साहित ना हों और जो तुरंत लाभ पाने की कोशिश करते हैं, तुरंत का जो लालच होता है, वो जाहिर सी बात है वो घातक होता है। आप अध्यापक हैं, आप बेहतर जानते हैं। और एक प्रॉपर चैनल से, एक प्रॉपर सिस्टम से, एक सारे नियमों को, कानूनों को फॉलो करते हुए यदि आप चीज़ों को करते हैं तो उसमें लाभ की जो उम्मीद है, गुंजाइश है, वो अधिक होती है। इसलिए यह ईश्वर की तरफ से हमें एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है। हम तमाम साथियों से या अपील और अपेक्षा करते हैं, आप जल्दबाजी में या नाम कमाने के उद्देश्य से कोई भी ऐसा कृत्य या कदम ना उठाएं जिससे कि पूरे समाज का, पूरे वर्ग का अहित हो जाए, नुकसान हो जाए। हम किसी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से आरोप या आक्षेप हमारी फितरत में नहीं है, हमारी आदत में नहीं है। हमने कभी भी किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगाए हैं, ना तो हम आज लगा रहे हैं। लेकिन हम करबद्ध निवेदन यह करते हैं कि आप तमाम साथी किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य ना करें कि आपके उस कृत्य का जो फल है या जो दुष्परिणाम है उसे पूरे शिक्षा में समाज को और पूरे बीटीसी समाज को भुगतना पड़े। प्रॉपर चैनल यही है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। साथियों, हम समय समय पे आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास और प्रयत्न करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।